हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी मीडियम में ऐसे कैसे लिखते हैं और हिंदी मीडियम वालों को ऐसे लिखने में वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये जो कॉपी है वो लास्ट ईयर की है, जो इस साल की टॉपर हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी दिया था, जिससे हिंदी मीडियम से तो वो एक नंबर से रह गई थी। तो श्रुति शर्मा की कॉपी है। तो आइए देखते हैं कि जैसे उन्होंने कहाँ कहाँ जैसे हलंत यूज़ की है, व्याकरण की गलतियाँ, और क्या कहते हैं फुल स्टॉप, कॉमा, कौन कौन सी चीज़ नहीं लगाई है, या देखते हैं ये चीज़ सारी चीज़ें। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ऐसे लिखने से पहले सबसे अच्छा होता है कि जब भी आप ऐसे स्टार्ट करें तो कोई स्टोरी लिख सकते हैं, कोई पोएम लिख सकते हैं आप, कोई भी कुछ पंक्तियाँ किसी की भी हों, किसी राइटर की पंक्तियाँ हों उसी ऐसे से रिलेटेड सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप किसी भी जैसे पोइम, स्टोरी कुछ भी लिख सकते हैं, पर ये नहीं है कि डायरेक्ट ही लिखना स्टार्ट कर दें। तो जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ये देखते हैं, क्या बेस्ट क्या भी वैश्वीकरण का युग शुरू हो गया है। तो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, यादुम उरे यारू के लीड संगम कवि पुनर्गुप्तनान का यह कथन भारतीय संस्कृत के वैश्विक दृष्टिकोण को उभारने में सहायक है। इसका अर्थ है, हम हर स्थान के हैं, हम हर किसी के हैं। अब देखना आप, कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा भी है, संगम की जगह जो अंग बिंदी लगी है इस पर द्रुंग पे भी लगी है, भारतीय संस्कृत पे भी लगी है, उभारने में सहायक है, इसका अर्थ है, ठीक है, कॉमा है, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। तो ये ऐसे इन्होंने सारी ये चीज़ें यूज़ की हैं इसमें। आगे देखते हैं, भारतीय संस्कृत भारतीय संस्कृत के वसुधैव कुटुम्बकम, देखिए यहाँ भी इन्होंने यूज़ किया है, के नज़रिए के अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर भूमंडलीकरण का पूर्ण रूप से आह्वान द्वितीय विश्व युद्ध के अटलांटिक चार्टर में देखने को मिलता है, जो वैश्विक सहभागिता को केंद्र में रख एक नवीन वैश्विक व्यवस्था की परिकल्पना करता है। फ्रेंड्स, इस कॉपी को दिखाना जैसे बहुत लोगों ने आपको दिखाई होंगी, पढ़ के बता दिया है, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, शब्द भी देखते चाहिए कि कहाँ से, एक तरह से ड्राफ्टिंग देखिए कि ऐसे की ड्राफ्टिंग कैसे होती है कि सबसे पहले कोई पोएम या स्टोरी, उसके बाद जब वर्ल्ड वाइड कुछ देखते हैं, फिर इंडियन कुछ, फिलोसफर ने कुछ कहा है, ऐसे धीरे धीरे लिखते जाते हैं। परंतु हाल ही में इस परिकल्पना में अनेक दरारें प्रतीत होती हैं। देखिए यहाँ पे भी हिंदी है, में भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है पे भी लगी हुई है। तो ये थोड़ी चीज़ें देखती है, हिंदी मीडियम में ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि हमारी व्याकरण गलती नहीं हो और जो भी लिखा है वो प्रॉपर तरीके से हो। हर जगह देखिए, इन्होंने फुल स्टॉप भी सही लगा है, इन्वर्टेड कॉमा भी लगे हैं, कॉमा भी लगा हुआ है। तो ये एक तरह से अब कहाँ नंबर करते हैं, यही थोड़ी देखने की चीज़ें हैं, तो यही देखना है आपको। अब जैसे देखते हैं आगे, वैश्वीकरण के युग की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। एक ओर जहाँ इन्वर्टेड कॉमा वैश्विक नागरिकता व इंसानियत के स्थान पर क्षेत्रीय व निर्जातीय पहचानों पर जोर दिया जा रहा है, वहीं आर्थिक स्तर पर भी एक वैश्विक गांव की परिकल्पना के छोटे खंडों में तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु क्या वैश्वीकरण की ताकतें देखिए, परंतु पे भी लगा है, ताकतों पे भी लगा है, देखिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। यही तो शुद्ध हिंदी बिल्कुल ऐसी लिखनी चाहिए हमें। तो ये हिंदी मीडियम वालों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे लिखते हैं, तो प्लीज़ आप
कॉपी अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम पे डाल दी है तो वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार इसको ज़रूर देखें, दोनों निबंध देखें इसमें से, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे लिखते कैसे हैं। और प्लीज़ एक बार ज़रूर पूरा निबंध ज़रूर पढ़ें इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए, फिर लगा है, फुल स्टॉप लगा दिया है, बिल्कुल हर जगह हर चीज़ का ध्यान रखा है ऐसे लिखते वक्त कि कहाँ पे, जैसे मैं पे भी लगा हुआ है, देखिए हर जगह मैं पे लगा हुआ है, जो देशों पे। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस ऐसे को पूरा पढ़िए, आप पूरा पढ़िए एक बार और देखिए कहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे लिखना है। और मैं अब एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि ऐसे की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग होती है। देखिए इन्होंने भी क्या है, नीचे में दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये देखिए ड्राफ्टिंग है कि क्या क्या लिखना है वैश्वीकरण पे। ग्लोबल में जब हम ग्लोबल रूप में लिखते हैं तो ट्रंप संस्थान, UN, WHO, यूनेस्को सभी के बारे में है मुद्दे। ठीक है, इतिहास, चाइना, सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या कहते हैं ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। ऐसे की बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। देख रहे हैं आप, पहले तो ये ड्राफ्टिंग की गई है, साहित्य, त्योहार, ये सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिए कॉपी को टेलीग्राम से और आप एक बार ज़रूर देखिए। तो प्लीज़ हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि क्या कहते हैं, जब आप ऐसे लिखें तो जो ग्रामर है बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ऐसे नहीं मिलेंगे कि आप कोई कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं। एक बार इसको पढ़ के देखिए आपका जो, जैसे और दूसरी चीज़, शब्दकोश, जैसे भूमंडल का पूर्ण रूप से आह्वान, ऐसे शब्द आपको कहाँ से मिलेंगे? ये शब्द जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़िए, उनमें से उसमें से कुछ शब्द ऐसे निकलेंगे, उनको लिखिए अलग से और फिर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये ऐसे नहीं कि आप सोचिए कि क्या कहते हैं, ऐसे को एक लिमिटेड शब्दों में लिखना होता है, 700 वर्डों में ही क्यों लिखवाते हैं, या मतलब लिमिट में ही क्यों लिखवाते हैं? ऐसे तो ऐसे ऐसे ही लिख दो आप, तो ये नहीं होता है। तो एक लिमिट में लिखना होता है, और लिमिटेड में मतलब ये है कि शब्द सही होने चाहिए। आपकी विषय की पकड़ कितनी है, आप क्या सोच रहे हैं इस विषय में, आपकी समझ क्या है, तो ये है, इसलिए ऐसे लिखवाते हैं और लिमिटेड शब्दों में लिखवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप वीडियो आप देखिए आराम से और इस कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, एक बार ज़रूर देखिए कि बारीकी से देखिए कि कैसे लिखा है कैसे नहीं लिखा है। तो डाउनलोड कर लीजिए और आप देखिए और प्रैक्टिस करिए लिखने की। विदाउट प्रैक्टिस नहीं, ऐसे नहीं आएगा लिखने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।